बीते दिन देश के दो जाने माने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज लड़के लड़कियों के पहनावे से लेकर उनके चरित्र तक के बारे में अपने बयानों के जरिए सवाल उठा चुके हैं। प्रेमानंद महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि 100 में से 2-4 लड़कियां ही ऐसी होती होंगी जो चरित्रवान हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य यहां तक कह गए कुछ लड़कियां 4 जगह मुंह मारकर बहू बनती हैं। और अब इस कड़ी में नया नाम जुड़ा है साध्वी रितंभरा का। साध्वी रितंभरा ने रील बनाने वाली लड़कियों पर सवाल उठाते हुए कहा है, हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, तुम्हें देखकर शर्म आती, पैसा कमाओगी तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगी, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर, मुझे समझ नहीं आती इनके पति ये कैसे स्वीकार करते हैं। हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देखकर शर्म आती है, पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर, नंगे होकर पैसा कमाओगे। प्रवचन के दौरान ये शब्द हैं साध्वी रितंभरा के। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है। राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रही साध्वी रितंभरा कथावाचक भी हैं, लेकिन रील बनाने वाली लड़कियों के लिए उन्होंने जो कुछ कहा वो अब वायरल हो रहा है। हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देखकर शर्म आती है, पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर, मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। धर्म, अध्यात्म, मर्यादा, संस्कार, संयम, साध्वी में सभी गुण होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या रील बनाने वाली लड़कियों पर टिप्पणी करते हुए साध्वी रितंभरा वाणी पर संयम नहीं रख सकी। हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देखकर शर्म आती है, पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। रील बनाने वाली हिंदू लड़कियों के पहनावे पर प्रवचन के दौरान ऐसा कटाक्ष किया कि अब उनकी चौतरफा आलोचना होने लगी है। अपने भक्तों के बीच दीदी माँ के नाम से मशहूर है साध्वी, आध्यात्म की बातें करती हैं। 21 मार्च को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साध्वी ने ये वीडियो शेयर किया था। तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। तुम चाहो तो राक्षसों के घर में भी देवताओं को जन्म देती हो। तुमने दिया, तुमने कयादू बनकर हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद को जन्म दे दिया। और अगर तुम ना चाहो तो विशर्वा ऋषि के घर में भी रावण जैसा राक्षस पैदा हो जाता है। भगवान से लेकर राक्षस तक अपनी कथा में साध्वी रितंभरा ने सब कुछ सुना दिया ताकि महिलाओं की आजादी पर सवाल उठाने को जायज ठहराया जा सके। साध्वी रितंभरा को तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला है। विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी की संस्थापक अध्यक्ष है साध्वी रितंभरा। राम मंदिर आंदोलन के दौरान रितंभरा फायर ब्रांड वक्ता के तौर पर जानी जाती रही। 1982 में गुरु परमानंद से दीक्षा लेने के बाद साध्वी रितंभरा ने 2001 में वात्सल्य ग्राम बनाया, जहां अनाथ बच्चों को आसरा दिया जाता है। वहीं पर रितंभरा कथा भी सुनाती हैं और इसी दौरान जो उन्होंने कहा उस पर विवाद शुरू हो गया है। हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देखकर शर्म आती है, पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। अनिरुद्धाचार्य और स्वामी प्रेमानंद के बाद अब रितंभरा का वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे धर्म के ठेकेदारों के बीच होड़ सी मच गई है। कौन कितनी सीख दे, कौन समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए दूसरों की इज्जत उछाल दे। नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही प्रेमानंद महाराज का बयान सवालों में था, जब उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को 4 पुरुषों से मिलने की आदत पड़ गई तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रह जाएगी। 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और
या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। ऐसा ही बयान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले छोटी उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, लेकिन अब 25-26 साल की उम्र में लड़कियों की शादियां होती हैं। तब तक कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। तो ये संतों के बयान हैं, और संतों के ऐसे बयान हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिरकार संत इस तरीके की बातें कहकर समाज को क्या दिशा दिखा रहे हैं, समाज को कहां लेकर जा रहे हैं। संतों के निशाने पर ज्यादातर समाज की बेटियां ही हैं। बेटियों के पहनावे से लेकर बेटियों के आचरण तक सारी पाबंदियां सिर्फ बेटियों पर, सिर्फ महिलाओं पर। बेटियों पर लगाम लगाने, बेटियों पर नकेल कसने की कवायद के तौर पर संतों की इस बोली को क्यों ना देखा समझा जाए, यह भी अपने आप में एक सवाल है। तो साध्वी और संतों के ये बयान, क्या ये महिलाओं के साथ प्रपंच नहीं है? क्या ये महिलाओं के साथ छल नहीं है? महिलाओं को लेकर सारे नैतिकता के पाठ साध्वी और संत पढ़ा रहे हैं। आखिरकार समाज को क्या संदेश, क्या सबक साध्वी और संत सिखा रहे हैं? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।